राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए आज हम हिंदी की क्लास लेके आए हैं, जिसके अंदर हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रमोद जो पुस्तक है 9 से 12 वाली, उसके अंदर जो संज्ञा का जो टॉपिक दिया हुआ है उसकी हम चर्चा करेंगे। उस किताब से जो है हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि संज्ञा जो है वो किसे कहते हैं। देखो, पहले क्या दिया है कि संज्ञा जो है वो साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। यानी किसी चीज का नाम ही है वो क्या है, संज्ञा है। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। ठीक है, इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा एक स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है और सुंदरता एक गुण का नाम है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को जो हमने नाम दिया है वही क्या है, संज्ञा कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम हैं, अतः ये चारों संज्ञाएं हुई। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो भी चीज है उसको जो नाम देते हैं ना वो संज्ञा है। चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, ठीक है, सजीव हो, निर्जीव हो, कुछ भी हो, जिस वस्तु, व्यक्ति या स्थान या भाव को जो हम नाम देते हैं उसको संज्ञा कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है, देखिए परिभाषा देखते हैं कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल परिभाषा है जो आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन क्या होता है कि जो जिस चीज की आप परिभाषा पढ़ते हो ना, उसी परिभाषा से जो है वो आपको पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा आपका, कि जो संज्ञा है वो क्या होती है। अब यहीं पे आपको समझ में आ गया कि संज्ञा क्या होती है। यानी किसी भी प्राणी, स्थान, वस्तु या फिर भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। अब देखो संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, संज्ञा के जो है वो 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो क्या है। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, स्थान का नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या कहता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो विशेष का बोध कराती है। यानी कोई चीज विशेष है ना, इंपॉर्टेंट जो चीज है उसका बोध कराती है, सामान्य का नहीं। ठीक है, प्राय क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देश, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्र, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि विशेष का बोध कराती है। इसका क्या मतलब है? देखो, अब मान लीजिए कि कोई वाक्य है, उसके अंदर जो है वो किसी शहर का नाम है, तो शहर क्या हो गया, उस वाक्य की एक मतलब विशेष शब्द है, एक प्रमुख शब्द है, तो उसका बोध कराती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, विशेष का बोध कराती है, यानी जो वाक्य के अंदर जो विशेष चीज होती है ना उसका बोध कराती है। जैसे अगर कोई त्योहार का नाम है तो उसका बोध कराएगी। ठीक है, जैसे पुस्तक हो गई, शहर हो गया, व्यक्ति का नाम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या करती है कि विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। अब देखो, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति, वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी जाति हो गया, जैसे कोई भी वर्ग की जाति हो गई, ठीक है, उसके सभी संपूर्ण प्राणी हो गए, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराती है। ठीक है, जैसे गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्राय क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। ठीक है, समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल बातें हैं, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है और अभी हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। अब है भाववाचक संज्ञा। देखो, भाववाचक संज्ञा क्या है, देखो कि जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो, यानी उसके भाव पता चले। ठीक है, उसके गुणों का भाव पता चले कि उसका गुण कैसा है, ठीक है, धर्म कैसा है, दशा कैसी है उसकी, ठीक है, उसका कार्य क्या है, उसके मनोभाव क्या है आदि का जो बोध कराए
भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय गुण दोष अवस्था व्यापार अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अभी देखो क्या बोला है कि भाववाचक संज्ञा की रचना जो है वो मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा की जो रचना है वो कौन से 5 प्रकार के शब्दों से होती है वो अभी हम देखेंगे। देखो, सबसे पहला है जातिवाचक संज्ञा से, फिर सर्वनाम से, फिर विशेषण से, फिर क्रिया से और फिर अवयव से। तो हम इन सभी के जो है वो उदाहरण देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है वो जातिवाचक संज्ञा से जो है वो भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, अभी हम सब देखेंगे, 5 प्रकार जो है वो उसके उदाहरण हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले है जातिवाचक संज्ञा से, यानी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा क्या है। जैसे एक जाति है, मान लो शिशु, मनुष्य की मान लो जाति है, मनुष्य एक जाति है। ठीक है, तो शिशु भाववाचक संज्ञा क्या होगी इसकी कि शिशुता या फिर शेषव। शिशुता क्या होगी, इस शिशु का भाव है एक। ठीक है, तो इसलिए शिशु का भाव क्या हो जाएगा, शेषव या फिर शिशुता। जैसे विद्वान है, ठीक है, एक जाति है विद्वान। ठीक है, विद्वान उसका भाव क्या हो जाएगा, विद्वता, यानी उसकी जो विद्वानता का जो गुण है, ठीक है, भाव क्या हो जाएगा उसकी विद्वंता। जैसे मित्र, मित्र की क्या हो जाएगी भाववाचक मित्रता। पशु की पशुता। ठीक है, पुरुष की पुरुषत्व। सती की सतीत्व। जैसे लड़का है तो उसकी भाववाचक क्या हो जाएगी कि लड़कपन। गुरु का गौरव, बच्चा का बचपन, सजन का सजनता हो जाएगा। आदमी की आदमियत हो जाएगी, इंसान की इंसानियत हो जाएगी। ठीक है, दानव की क्या हो जाएगी दानवता हो जाएगी। बूढ़े की बुढ़ापा, बंधु की बंधुत्व, व्यक्ति की व्यक्तित्व और ईश्वर की ऐश्वर्य। तो ये क्या है, ये देखो, ये है कि जातिवाचक संज्ञा से जो है वो जातिवाचक संज्ञा के जो शब्द होते हैं ना, उनको जो भाववाचक संज्ञा में जो है वो क्या परिवर्तन होता है। जैसे लड़का है, गुरु है, तो उसका गौरव हो जाएगा। ठीक है, मतलब बच्चा है उसका भाव क्या है बचपन। ठीक है, चोर का चोरी और ठग का ठगी। ठीक है, फिर है सर्वनाम से। अब देखो, सर्वनाम से क्या है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अब वो टॉपिक भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन क्या है कि सर्वनाम से क्या है, मम। मम से क्या भाव उत्पन्न होता है, ममता ममत्व। स्व से सुत्व, आप से आपा, सर्व से सर्वस्व, निज से निजित्व, अपना से अपनापन या फिर अपनत्व। तो ये क्या है, सर्वनाम से जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, फिर है विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में देखो, जैसे कठोर है, कठोर शब्द है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या होगी, कठोरता। विद्वा की वेदव्य, चालाकी चालाकी, शिष्ट की शिष्टता, ऊंचा ऊंचाई, नम्र नम्रता, बुरा बुराई, मोटा मोटापा, स्वस्थ स्वास्थ्य, मीठा मिठास। सरल सरलता, सूर का शौर्य या फिर शूरता, चतुर का चतुराई, सहायक की सहायता, आलसी का आलस्य, गर्म का गर्मी, निपुण का निपुणता, बहुत का बहुतायत, मूर्ख का मूर्खता, वीर का वीरता और न्यून का न्यूनता। फिर है आवश्यक का आवश्यकता, हरा का हरियाली, पतित का पतन, छोटा का छुटपन, छोटा का छुटपन, दुष्ट का दुष्टता, काला का कलीमा या फिर कालापन, काला का कलीमा या फिर कालापन, निर्बल का निर्बलता। अब देखेंगे क्रिया से। ठीक है, क्रिया से क्या है, सुनना का सुनवाई। ठीक है, सुनना एक क्रिया है और सुनवाई जो है वो भाववाचक संज्ञा है। गिरना गिरावट, चलना चाल, कामना कमाई, बैठना बैठक, पहचानना पहचान, खेलने का खेल हो जाएगा, जीने का जीवन हो जाएगा,
चमकना का चमक हो जाएगा, सजना का सजावट हो जाएगा, लिखना का लिखावट हो जाएगा। पढ़ना का पढ़ाई, ठीक है। जमना का जमाव, पूजना का पूजा, हंसना का हंसी, गूंजना का गूंज, जलना का जलन, भूलना का भूल, गाना का गान, उड़ना का उड़ान, हारना का हार, थकना का थकावट या फिर थकान, पीना का पान और बिकना का बिक्री, ठीक है। फिर है अवयव से। अवयव से देखो क्या है कि दूर दूरी, ऊपर ऊपरी, दिक धिक्कार, शीघ्र का शीघ्रता, मना का मनाही, निकट का निकटता, नीचे का निचाई, समीप का सामीप्य, ठीक है। तो ये था संज्ञा का टॉपिक जो इस बुक के अंदर दिया गया है। जो टॉपिक दिया गया है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा सर्वनाम होगा, ठीक है। उसी हिसाब से जो हम क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे।